वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रश्मि त्यागी और मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ शादी की एल्बम। तो आज ये स्पेशल व्लॉग है मेरी शादी की एल्बम दिखाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ कि मैं शादी में कैसी लग रही थी। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कुछ स्पेशल दिखाकर आपको। वो क्या है बताती हूँ। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपनी शादी की एल्बम। तो आप कहेंगे ये स्पेशल कैसे व्लॉग? अरे भाई मैं आपको अपनी शादी की एल्बम शेयर कर रही हूँ तो स्पेशल तो होगा ही ना। तो आज सोचा मैं अपनी शादी की एल्बम की कुछ यादें मीन्स आपके साथ शेयर करूं कि मैं कैसी लगती थी और अब कैसी लग रही हूँ। लग तो सही रही हूँ मुझे पता है, लेकिन तब कैसी लगती थी। तो इसलिए आपको मेरी एल्बम देखनी होगी उसके लिए। तो आ जाइए दिखाते हैं आपको शादी की एल्बम। तो गाइस सबसे पहले देखो मेरी एल्बम इस तरह की थी और मेरी शादी हुई थी 2007 में और 13 फरवरी को। तो देखिए सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति जी से स्टार्ट करते हैं। और अब देखिए आ गया है हमारा, ये देखो तो नाम सचिन त्यागी फ्रेंड्स रश्मि त्यागी। तो आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं हम। क्लोजअप से दिखाइए, ये मैं हूँ, कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि शादी वाले दिन तो बात ही अलग होती है। बट ये शादी मतलब मेरी शादी को हो गए 15 साल। तो 15 साल पहले मैं कुछ ऐसी लगती थी। और ये मम्मी पापा हैं, ये मम्मी और ये पापा। और ये देखिए। और आपको एक और बात बता देती हूँ। वो क्या, जो ये वाली मेरी फोटो है ना, ये मैंने सोचा था कि इसको मैं बड़ी फ्रेम करा लूंगी। तो मैंने जैसे मेरी शादी हुई थी ना तो सचिन जी को बोला कि ये वाली फोटो आप बड़ी बनवा लीजिए। तो वो उस टाइम पे चलते थे नेगेटिव्स, तो वो नेगेटिव लेकर गए और आपको बताऊं वो नेगेटिव खो दिया और वो फोटो आज तक नहीं बनी क्योंकि ये बनी नहीं सकती बिना नेगेटिव के, तब ऐसे कैमरे नहीं होते थे। तो ये एक स्वीट मेमोरी हमारी इस एल्बम में ही रह गई, वॉल पर नहीं आई बनवाई थी ये वाली फोटो बनवाई थी, फिर उसके बाद जो मतलब जो कपल फोटो होती है ना, ये वाली बनवाई थी मैंने। ये वाली बनवानी थी बट ये नहीं बनवा पाए। ऐसे ही काम करते हैं, वो भूल जाते हैं, पता नहीं कहीं रख दी होगी और याद ही नहीं रहा। और ये देखिए तो कुछ इस तरह से जयमाला हुई थी हमारी। तो जो ये है ना, इनको जयमाला बोलते हैं, जयमाला जय की माला नहीं, जय की माला नहीं है, ये जय माला है कोई सोचेगा जय की माला। तो देखो मैं कैसे बैठी हूँ और मैं काफी मोटी लग रही होंगी आपको इसमें, बट मैं मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, सच बता दूं। मेरा वेट बहुत कम था उस टाइम, बल्कि अब मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ। बट ये इस तरह से क्लोजअप लिए हुए है ना फोटो, ऐसा लगता है मैं कितनी हेल्दी वेल्दी हूँ। आपको दिखाऊंगी एक में तो मेरा फेस इतना मोटा आ रहा है, देखो कितना मोटा फेस आ रहा है मेरा, माय गॉड ऑलमोस्ट ये वाला पिक तो सभी पर मिलेगा, सभी पर, मतलब ये वाला स्टाइल ऑलमोस्ट दुल्हन करती थी। ये देखो कितनी क्यूट लग रही हूं ना मैं क्या लिखा है, हम हो गए आपके। तो हम हो गए सचिन जी के और इसकी भी मैं एक स्टोरी बता देती हूँ। इन वाली फोटो की क्या मतलब एक मेमोरी है मेरे पास, मैंने सोचा शेयर करूं। ऐसा हुआ था जिस टाइम मतलब ऐसा होता है ना, दुल्हन को रेडी होना होता है फेरों के लिए, तो उस टाइम पे लहंगा पहन के नहीं होते थे फेरे, घर की मतलब मामा के यहाँ की साड़ी पहननी होती थी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारी जयमाला हुई तुरंत हमने क्या किया, मीन्स मेरी भाभी ने कि आप ना चेंज कर लो, साड़ी पहननी है। तो मैंने साड़ी पहन ली थी और जो इनके फोटोग्राफर थे वो बोले कि अभी तो हमें इनकी फोटोज लेनी थी, बट मैं तो चेंज कर चुकी थी, अब क्या करें। बोले आप दोबारा से लहंगा पहन लो। तो मैंने कहा अरे इतने अच्छे से पिनअप वगैरह पार्लर में कराया था मैंने मेकअप, अब हम दोबारा से कैसे करें। बोले कोई नहीं, शादी का रोज रोज होती है। मैंने कहा हाँ कह तो सही रहे हो भाई, दोबारा से लहंगा तो पहन लिया बट उसकी चुन्नी पिनअप करनी इतनी मुश्किल हो गई। और वो ही मैं आपको दिखाऊंगी कि वो चुन्नी सही से पिनअप नहीं है, इसलिए ये सारा मतलब जो मेरे लहंगे का स्टाइल है वो इतना अच्छे से नहीं आ रहा। देखो
देखो किस तरह से ये बिल्कुल, ये मैंने खुद की थी। देखो ये पार्लर वाली ने नहीं की है, हमने खुद की है, इसलिए इस तरह से पिन अप है ये रहा। ये हुए थे ये वाला फोटो, ये और ये बाद में लिए हैं उसने, तो इस वजह से ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे, क्योंकि पिनअप की है हमने, चुन्नी खुद भाभी ने की थी, और इस वजह से मेरे बाल वगैरह भी खराब हो गए थे। ये देखो ये वाला फोटो बड़ा ब्यूटीफुल आ रहा है, ये सुंदर है, इसमें लग रही हूँ सुंदर, देख है ना, लग रही हूँ ना प्यारी। अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं, अपनी तारीफ खुद करो। नहीं स्नेहा, अपनी तारीफ खुद करो, वरना बुराई करने को तो जमाना बैठा है। ये बिल्कुल सही बात है, तो हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, ऐसे ही है। तो देखिए कुछ इस तरह से फोटोग्राफ्स हैं, ये तो सेम ही आ रहे हैं, ये देखो ये देखो। और मेरी ना मेहंदी का कलर बहुत लाइट आया था, बहुत ज्यादा लाइट। अरे ये देखो, तो गाइज मैं बताऊं आपको, मेरी जो मेहंदी लगी थी ना वो बहुत लाइट कलर की लगी थी। और बहुत से बोलते हैं ना कि जो हल्की मेहंदी रचती है तो हस्बैंड प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मेहंदी बहुत लाइट थी, बहुत लाइट, पता नहीं क्या रीजन था, जबकि मेहंदी वाले भी काफी अच्छे थे और रुपीज भी काफी अच्छे दिए थे। हमने ऐसा नहीं था कोई 400-500 की मेहंदी लगवाई थी, बट पता नहीं कलर ही नहीं आया। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी दीदी थी मंजू दीदी, वो बोली कि तुम ना चूना लगा लो, तो अगर चूना लगा लेते हैं तो मेहंदी का कलर डार्क हो जाता है। तो आप ये देखिए चूना लगाने के बाद ये कलर आया था, वरना इससे भी लाइट थी। तो मेरा कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है। जो डार्क मेहंदी होती है हस्बैंड ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी बिल्कुल लाइट थी, बट मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, रियली, ये बात बिल्कुल सच है। और ये नहीं मैं कैमरे में बोल रही हूँ, ये 101% सच बोल रही हूँ मैं, कि मतलब मुझसे भी ज्यादा वो मेरी केयर करते हैं, सच में। दूल्हे राजा रेडी हो रहे हैं शादी के लिए। ये देखो ये जीजा जी हैं, ये इनको रेडी कर रहे हैं। देखो गाइस, ये बिल्कुल ना ऐसे लग रहे हैं जैसे होगा ना, मैं जटिया मिला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना, बिल्कुल लग रहे हैं ना। देखो धर्मेंद्र बाल कैसे लग रहे हैं इनके। आप देखिए दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है, जयमाला नहीं माला पहनाई जा रही है कि भाई रेडी हो जा, अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, अब नहीं हो सकता तेरा कुछ भी। तो देखिए ये सब रेडी करने के हैं, तो मैं फटाफट दिखा देती हूँ। तो ये फोटो यहाँ से स्टार्ट हो गए। जब काजल डलता है ना तो ये वहाँ के फोटो हैं, तो ये भाभी हैं, ये काजल डाल रही हैं, मम्मी है छोटी, ये बीच वाली मम्मी है, और ये भाभी वगैरह हैं। देखो ये हमारी मम्मी है सासू मोम, छोटा सा बच्चा उदित है, मतलब हमारे जो बड़े भैया उनका बेटा, अभी बहुत बड़े हो गए और अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर कितना क्यूट लग रहा है ये। अब तैयार हो चुके हैं दूल्हे राजा और घोड़ी पर बैठ चुके हैं। माय गॉड, देखो बैठ गए हैं घोड़ी पर, और वो वाला गाना चल रहा है ना, तू रोएगा पछताएगा बात मान ले, पर इन्होंने बात नहीं मानी और बोले नहीं मैं तो नहीं पछताऊंगा, शादी जरूर करूंगा। तो ये देखिए ये तैयारी हो चुकी है, और ये देखिए डांस स्टार्ट हो गया है। और ये है पापा हमारे ससुर जी मीन्स। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एल्बम के साथ मैं बातें भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो जो मुझे मतलब छोटी छोटी सी बातें याद आ रही हैं उस टाइम की, तो मैं बता देती हूँ। पता उस टाइम पे ना फेब में मेरी शादी हुई थी, फरवरी में इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि आप ये देखो उस दिन ना ओले पड़े थे। और जब से मेरी शादी हुई है कभी एक बार ओले पड़े थे, हाँ वो भी 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, तब से ओले नहीं पड़े हैं। और इनकी इतनी हालत खराब हो गई थी, तो इनका फोन आया उस टाइम मेरे पास कि हाँ तो ओले पड़ रहे हैं। मैंने कहा हद हो गई। और मेरी शादी में सगाई में, इवन सगाई में भी बारिश थी, और मैं ये सोच रही थी हे प्रभु बारिश बंद कर दो, क्या सारी बारिश मेरी शादी में करोगे। तो मतलब जिस टाइम सगाई हुई है ना, मतलब आप ये समझो बस उसी टाइम बारिश नहीं थी, अदरवाइज पूरे दिन बारिश। और जिस दिन शादी हुई है, और जब त्रोसी मतलब जो त्रोसी का व्रत रखते हैं तो मैं रखती थी, तो जैसे ही मैं मंदिर गई ना, तो मंदिर में मतलब मैं गई हूँ और मेरा मन इतना परेशान था। उस वाले मंदिर गई मैं तो 2-3 मंदिर है सब बंद, क्योंकि बारिश इतनी जबरदस्त। तो एक मंदिर था, वहां पर भाई आए हुए थे, भाई लेकर गए मुझे मंदिर।
तो वहां पर मतलब मंदिर खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं कहती हूँ भोले शंकर बारिश बंद कर दो, क्या मेरी शादी में सारी बारिश पड़ेगी? तो कहते हैं ना, जब मेरी शादी हुई तो कहते थे तूने ना वो भगोने चाटे होंगे, हंडिया चाटी होंगी, इसलिए इतनी बारिश पड़ी। मैंने कहा मैं तो कभी भी ऐसे नहीं खाना खाती थी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पता नहीं बस बारिश पड़ी इतनी ज्यादा, लेकिन जैसे ही मंदिर से निकली तुरंत बारिश बंद। बट सर्दी इतनी हो गई यार, क्या बताऊं। बस इनकी जो ड्रेस थी पूरी मेरे हस्बैंड की, ये वाली, ये पूरी खराब हो गई थी। इस वाली चुन्नी से पूरी कलरफुल हो गई थी, जो मैं आपसे बोल रही हूँ। देखो अब यहाँ पता चलेगा आपको कितनी बारिश हो रही है। देखो पानी वो मीठा कराया जा रहा है। ये मम्मी है, तो यहाँ देखिए दीदी हैं, ये चारू है बड़े भैया की बेटी, और ये बड़े भैया हैं, ये मामा जी हैं हमारे, ये हमारे विक्की भैया हैं। तो ये सब रिलेटिव्स हैं, मतलब आप बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं भी नहीं जानती हूँ। और ये इनके बेस्ट फ्रेंड है, नवीन भैया हैं ये, और ये भी फ्रेंड है बट बेस्ट नहीं है, बट ये भी फ्रेंड है। देखो मुंह मीठा कराया जा रहा है, ये तिलक किया जा रहा है, दूल्हे को रेडी किया जा रहा है शादी के लिए। ये सब देखिए तैयारी हो चुकी है, अब आ गई है हमारी चढ़त। तो देखिए जी, यहाँ तक का सफर मैंने आपको दिखा दिया है, गुड़चड़ी का भी हो चुका है, और इसको शायद खेत बोलते हैं, जो मैंने अभी फोटो दिखाई थी कि खेत होता है शादी से पहले। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है चढ़त। तो यहाँ से चढ़त स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। ये इनके बेस्ट फ्रेंड है नवीन भैया और नीतीश भैया, और हमने निक्की भैया है ये। तो देखिए डांस चल रहा है, आज मेरी यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और ये हमारे मोंटी भैया हैं। देखो से स्टार्ट हो गई है हमारी जयमाला की तैयारी, और यहाँ पर ये एंट्री कर चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स के साथ, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है जब लड़की को लेकर आते हैं ना दुल्हन को, बहुत सारी उनकी सहेलियाँ होती हैं, ऐसी इनके दोस्त हैं ये। तो ये है हमारी भाभी जिन्होंने किया था आरता। ये देखिए तिलक किया जा रहा है, और भाभी बहुत खुश है क्योंकि भाभी को मिलेगा नेग। तो देखिए यहाँ पर कराया जा रहा है मुंह मीठा और मांगा जा रहा है नेग, और बड़े ही प्यार से इन्होंने भाभी को नेग दे दिया था एक ही बार में, और भाभी हो गई थी बहुत ज्यादा खुश। यहाँ पर आ गई हूँ मैं, ये, और देखो मैं कितनी इनोसेंट लग रही हूँ ना मुझे कुछ पता ही नहीं हो। और ये भाभी हैं, और ये मेरी सिस्टर है। देखो कितना क्लोजअप ले लिया इन्होंने, इसे ही तो मैं कह रही थी कि बहुत ज़्यादा फेस मोटा आ रहा है मेरा, इतनी मोटी तो मैं हूँ भी नहीं। तो ये देखिए ये मेरी सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं, और इन्होंने बस एक दो ही फोटो लिया, नहीं तो बहुत सारी फ्रेंड भी थी मेरी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी जयमाला। ये देखिए मैं सचिन जी के गले में डाल रही हूँ माला और अब यहाँ पर आ जाते हैं, और ये देखिए कैसे खड़े हो गए हैं हम, जैसे हमें दोनों को कुछ नहीं पता, हम कितने सीधे हैं। देखिए दोस्त खुश हो रहे हैं, शादी हो गई। देखो मैं हंस रही हूँ, मजाक कर रहे हैं ना भैया, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं ये जब भी मिलते हैं ना। अभी कल भी फ़ोन आया था तो कल भी मजाक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये मेरी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के भैया हैं, भाभी हैं, और फ्रेंड है मेरी, बेस्ट फ्रेंड है ये मुक्ता। दूसरे नंबर के मामा जी और मामी जी हैं। तो इस तरह से आ जाते हैं। ये भैया हैं, भाभी हैं, चारू है, ये उदित है, और ये भी भैया भाभी लगते हैं। ये छोटे पापा जी हैं, और ये बड़े पापा हैं हमारे, ये जीजा जी हैं, संदीप फूफा जी। हाँ, और ये दीदी हैं हमारी, जो कि बुआ हैं बड़ी वाली, ये जीजा जी हैं, और इन्होंने ही मेरा रिश्ता कराया था। ये मोनिका दीदी हैं, मेरी रियल सिस्टर इन लॉ, मामा के बेटे हैं ये, और ये बड़े मामा जी हैं और बड़ी मामी जी हैं। ये हमारे यहाँ पर ना काम करती थी, तो अब ये एक्सपायर हो चुकी हैं, और बहुत अच्छी नेचर थी इनकी। सच में कुछ लोग ऐसे हैं इस एल्बम में जो अब हमें छोड़ के जा चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आदमी भी हैं और लेडीज भी हैं, बहुत दुख होता है। 15 साल में सब कुछ बदल गया। और ये हमारे बुआ जी के बेटे और उनकी वाइफ हैं। देखो ये वाली और ये वाली, और ये है मतलब ये भाभी हैं, ये भी भाभी लगते हैं, ये भी भाभी लगती हैं। ये छोटी दीदी हैं,
और ये बड़ी दीदी है मेरी, मतलब छोटी नंद और ये बड़ी नंद। यहाँ से जो स्टार्ट होगी ये मेरे मायके वाले हैं। तो आ गई है मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरा भाई है, छोटा भाई संजय। देखो कैसा लगता था। और ये मामियाँ हैं ये, तो ये मेरी छोटी मामी है, सबसे छोटी मामी है, और ये गाजियाबाद वाली मामी है, ये भटोला वाली मामी है, ये खंडरावली वाली मामी जी, इनको बोलते हैं दिल्ली वाली मामी। और ये मेरी नानी है, जो सिस्टर है अनु, और ये जीजा जी हैं, ये इसके बच्चे हैं। ये देखिए मेरी सिस्टर्स। अब मिलवा देती हूँ अपनी बहनों से। गाइस अब मैं अपनी बहनों से मिलवाने जा रही हूँ आपको। मेरी बहनें, बहुत सारी बहनें हैं मेरे, देखो दिखाती हूँ। देखिए जी, ये है अंजलि, इसकी शादी हो चुकी है। ये है प्रिया, शादी हो चुकी है, इसकी भी शादी हो चुकी है। ये है पूजा, अब इसकी शादी नहीं हुई है और इसका हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। जल्दी करा ले, जल्दी करा ले, सारे कपड़े पुराने हो गए हमारे, खरीद के रख लिए लांचे लहंगे, पर अगली बंदी शादी नहीं करा रही। और इसकी शादी हो चुकी है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है संगीता। हे गाइस, अब हम अपने भाइयों से मिलवाएंगे आपको। मेरे भाई बड़े प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट भी हैं। मिलवाती हूँ, आ जाइए। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में ही सेटल हो चुके हैं। अब आने वाले हैं, अब आएंगे, ये होली के आसपास आ जाएंगे, मार्च में या अप्रैल में आएंगे शायद। ये मेरे भाई हैं जो पीछे आ रहे हैं। ये मेरे मोहित भैया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये मर्चेंट नेवी में है, और ये भी ऑलमोस्ट बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं। और ये राहुल है, मेरी मौसी का बेटा, ये रहता है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं वेल सेटल है, इसकी वाइफ भी जॉब करती है। और ये अंकित है, ये दिल्ली में रहता है और ये भी जॉब करता है, अभी शादी नहीं हुई है। और ये अंकुर, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, इसकी भी शादी नहीं हुई है अभी। इसकी शादी होनी है, इसकी शादी होनी है, और इसकी शादी होनी है, और भैया इसकी शादी होनी है। इन चारों की शादी होनी है। ये जो बच्चा है, ये इसकी शादी होनी है संजय की, इसकी शादी होनी है, इसकी शादी होनी है, और इसकी, इनकी शादी चारों की एक साथ होगी। पता मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? पता क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मेरे भाई की शादी हुई थी, इस वाले की जो पीछे है ये, और ये वाला भाई, ये दोनों, और एक ये अंजलि, ये तीनों एक साथ की सेम सी एज के, तो इन तीनों की शादी ऐसी हुई थी। मतलब थोड़ा थोड़ा से डिफरेंस था, हम थक गए थे, कभी इसकी शादी में जाए, कभी इसकी शादी में जाए, कभी इसकी गोद भराई में जाए, कभी इसकी गोद भराई में जाए, तो हालत खराब हो गई थी। अब इन तीनों की एज सेम है, मतलब इसकी और अगला इसकी, है ना, चारों की चार है ये। तो अब मैं बोलती हूँ भैया करा लो शादी, क्या हमें परेशान करोगे तुम? अगर वीडियो देख रहे हो तो जल्दी करा लो, फिर हम भी थक जाएंगे, कभी इसकी में जाए, कभी उसकी में जाए, ऐसे ही करने वाले हो क्या? आराम से कराओ, तो हमारा भी भाई थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखो क्या होता है। तो देखिए ये भाई हैं, और ये नितिन है, इसकी शादी हो गई है, ये भी मर्चेंट नेवी में है, और इसकी वाइफ भी अभी बाहर गई हुई है, वो भी जॉब करती है। और ये संजय है, ये हर्ष है, और ये ट्विंस है। यश कहाँ गया? ये ऋषभ मामा है, ये ऋषभ है, यश मामा है ही नहीं। और ऋषभ देखो कितना क्यूट लग रहा है, इसने भी शेरवानी पहनी थी। ये बार शेरवानी लाया था ये। और हर्ष और ये तो बिल्कुल सेम से ही लग रहे हैं। और पता है ये ना, हर्ष मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, रत्ता बोलता था मेरे को। और जब मेरी शादी हुई थी ना, ये मेरे बिना सोता भी नहीं था। तो मतलब मेरी मामी बोलती थी कि भाई ये तो तेरे बिना रह भी नहीं पाएगा, अब कैसे करें? पर क्या करें, शादी तो होनी थी। तो देखो यहाँ भी ना, यहाँ भी मेरे पास ही है, देखो छोड़ नहीं रहा मुझे। यहाँ है, ये भाभी है, मौसा जी हैं बड़े वाले, ये मौसी हैं, ये मामा जी हैं, ये मामी जी हैं, ये मंजू दीदी है हमारी, जिनकी व्लॉग में बात चलती रहती है, जिनकी व्लॉग में बात चलती रहती है। और ये महिमा देखो कैसी थी, क्यूट सी। देखिए ये मेरी ताई जी हैं, बड़ी ताई जी, और ये मेरी चाची जी हैं, मी हैं, और ये मामा जी हैं, ये जीजा जी हैं, उषा दीदी। ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, और ये आंचल है, देखो आंचल बाजी की बेटी है, रिंकी। और ये ताई जी, ये मम्मी मेरी, ये चाची मेरी, और इसमें एक ताई जी और है मेरी, वो नहीं आई है। और ये आंचल है। और ये देखिए मेरे ये मामा जी है, मर्चेंट नेवी में है, ये मामी है, ये बुआ जी की बेटी है, मम्मी जी की भाभी हैं, और ये सारिका दीदी हैं, और ये राजा है,
ये सृष्टि है और ये उनका छोटा बेटा है। मौसी, मम्मी, मौसी सब आ गई दोबारा। अभी देखो इतनी सारी एल्बम बची है मेरे भगवान। जल्दी जल्दी देखो ये अनीता मामी जी हैं, फोटो क्लिक कर। बड़ी वाली मामी मेरी। ये छवि है, देखो छवि कैसी लग रही है, बिल्कुल बॉय लुक में। और ये ऋषभ है, दिखा दो, ये ऋषभ। ये बड़े मामा जी हैं हमारे। तो अनीता मामी जी तो इतना रोई थी जिस टाइम मैं विदा हुई हूँ ना, कह रही मैं तो सामने ही नहीं आऊंगी ना, बड़ी मुश्किल से लेके आए थे कि आ जाओ अब जा रही है रश्मि, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाव है ना मुझसे। हमने डांस किया, खूब झूम झूम के नाचे हैं सब। मेरी सिस्टर्स हैं सारी, भाई भाभी सब हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा डांस देखिए आप, मैं भी कम डांस नहीं करती हूँ। जैसे ही मुझसे बोला ना कि डांस करो, मैं तुरंत स्टार्ट हो गई। डांस हो चुका है स्टार्ट, वाओ। तो देखिए हमने किस तरह से डांस किया था। और यहाँ पर देखो सचिन जी ने भी किया है डांस। फोटो मुझे सबसे अच्छा लगता है अपना, देख कितना प्यारा है। इसे मत दिखा, इसमें तो मेरी आंखें देख कितनी गंदी। इसे मत दिखा। पहले क्या होता था, फोटो कैसे मतलब कैसे भी आ रहे वो बनवा लो, उसमें आंखें बंद हो रही है और ये भी बना दिया। खाना खिला रहे, रसगुल्ला खिला रहे मेरे को, खिलाते हुए देखो आंखें बंद हो गई है मेरी। अब देखो मैं खिला रही हूँ। एक दूसरे की तरफ देखने के साथ तो एक उधर उधर देख रहे थे। तो ऐसे ही होता, कुछ समझ में नहीं आता। पहली बार शादी करी, कोई दूसरी बार थोड़ी ना करी है मैंने। स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फेरों की तैयारी। देखिए तैयारी हो चुकी है। ये रहे मामा जी, दूल्हा क्या खा रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं, वो बांधते हैं मुकुट जैसा क्राउन होता है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो बांधा जाता है उसको ना, जीजा जी बांधते हैं। तो मीन्स इनके जीजा जी ने ये मेरे बांधा था। मेरे हाथ पीले किए जा रहे हैं, ये देखो। और पता है मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था तभी से, और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और मेरे मामा जी आके बोले कि भाई अभी से क्यों रोना शुरू कर दिया, अभी क्या तेरी विदाई होगी, विदाई के टाइम रो लियो। पर पता नहीं क्या हो रहा था, अंदर से रोना ही रोना आया जा रहा था। कर रही हैं हाथ पीले, सारे मेंबर्स हैं घर के, हाथ पीले किए जा रहे हैं। देखो ये रे भाई, रस्में होती हैं, सारी रस्में की जा रही हैं जो भी होती हैं। 7 वचन लिए जा रहे हैं, फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। और फेरे होने के बाद देखिए ये रे फेरे हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। और अब हमारी मांग में भरा जा रहा है सिंदूर, ये देखिए। ये सबसे प्यारा मोमेंट था। और जिस टाइम पर सिंदूर लगाया ना इन्होंने, पता क्या हुआ, वो सीधा है नाक पर गिर गया। मुझे लगता है ये सभी के साथ होता है। और इतना हंसे पंडित जी भी, और सब हंसने लगे। कह रहे थोड़ा सा गम का माहौल हो रहा था चारों तरफ, कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। और अब देखो जैसे ही सिंदूर गिरा नाक पे, सब हंसने लगे। कह रहे अब रेड हो गई नोज इसकी। तो फिर वो साफ करी, और उसके बाद फिर देखो लाल हो चुकी है नाक, देख ये रही पूरी। फिर साफ करी थी ना, नाक लाल हो गई थी पूरी। और इतने हंसे सब, मुझे भी हंसी आ गई फिर बहुत। तो ये देखिए अब हमारे फेरे कंप्लीट हो गए थे। 7 वचन हमने ले लिए थे कि अब हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मिस्टर जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये देखिए अब विदाई का समय आने वाला है, और यहाँ मिलाई की जा रही है। समधी जी मिलाई कर रहे हैं आपस में। यहाँ मम्मी हैं तिलक कर रही हैं। जो सुबह के समय होता है ना जब विदाई होती है, तो ये दी मतलब बहन है मेरी, मौसी हैं, ये रही मंजू दीदी, मौसी छोटी मौसी हैं ये मेरी, ये सब तिलक कर रही हैं, जो टीका किया जाता है सुबह के समय। तो देखिए टीका हो रहा है। और ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, यहाँ पर आई है, ये ताऊ जी की बेटी है ये, और ये चाची हैं, ये सब तिलक कर रही हैं। तो देखिए जी यहाँ पर तिलक किया जा रहा है। ये छोटी मामी है, ये दीदी है, ये मेरी नानी है। और मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मतलब मैं नानी के पास रही हूँ तो मुझे ज़्यादा लगाव था उनसे। और नानी को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। आप देखो कितनी खुश है। नीता नानी आ गई इसमें। और हमेशा स्नेहा को बोलती थी कि मारना मत इसे, पर मम्मी मुझे फिर भी मारती है। अच्छा मैं कब मारती हूँ। झूठ बोल रही है। देखो अनीता नानी देखो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे छवि आ गई है, गिफ्ट देखो छवि ने गिफ्ट दिया था अपने जीजू को। और यहाँ पे मामा जी मेरे को विदा करने के लिए ले आए कि चलो जी भाई भागो अब हमारे घर से, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। और मैं गाना गा रही थी, ये गलियां ये चौबारा
यहाँ आना ना दोबारा, के हम तो चले परदेसी, के मेरा यहाँ कोई नहीं। और सच बताऊं, मेरे को उस टाइम बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं, चाहे मैं इन्हें जानती भी थी, बातें भी करती थी, लेकिन वो मोमेंट ही ऐसा होता है यार, पता नहीं, ऐसा लगता है कि बस क्या छूट गया हो। और शादी के बाद भी ना एक दिन हम वो देख रहे थे, जैसे कैसेट चला लेते थे, तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया विदाई देख के। तो मेरी सासू मोम बोली, तू मतलब ऐसे ही रोती है वैसे ही कुछ भी देख के रोने लगती है? मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर की याद आती है, जब भी मैं इस वीडियो को देखती हूँ मुझे घर की याद आ जाती है। तो देखिए एंडिंग फाइनली एंडिंग हो चुकी है, व्लॉग का एंड होने वाला है गाइस, आप बोर हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ दुल्हन चली ससुराल, देखिए स्टार्ट हो गई और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ कार में। रोना आ जाता है देख के अपना एंड, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। फिर मैं आ गई ससुराल में और आज मैं बैठी हूँ आपके सामने ससुराल में। सच में मायका छोड़ के आ गए हैं ससुराल में। और तो इस तरह से मेरी एल्बम मैंने आपको शेयर कर दी है और उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, जब स्टार्ट किया था ना तो फिर आपसे बातें करते 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 पता नहीं व्लॉग इतना लंबा कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। चलिए जी कोई नहीं, आज लंबा ही व्लॉग देख लेना। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बाय बाय गाइस।